हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज का क्वेश्चन देखेंगे लेसन 3 का वीवीआई क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ किसने जीता? जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में हुआ। इस युद्ध का नाम कुरुक्षेत्र नाम से जाना जाता है। ये युद्ध में पांडव और कौरव लड़े थे। ये युद्ध पांडव और कौरव दोनों लड़े थे। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। संथाली नहीं देखना है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बुआ, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? यानी कि गंगा पुत्र इस ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। भीष्म के पिता का नाम शांतनु तथा माता गंगा थी, इसलिए इसे गंगा पुत्र कहा जाता है। आइए, अर्जुन के माता का नाम बुआ, अर्जुन के माता का नाम कुंती। अर्जुन के माता का नाम कुंती और पिता का नाम पांडु था, इसीलिए इसे पांडव कहा जाता है। विदुर की माँ जो रहती है, विदुर की माँ एक दासी रहती है जो हस्तिनापुर राजघराने में दासी का कार्य करती है। पांडु के माता का नाम बुआ, पांडु के माता का नाम अम्बालिका और पिता ये माता हुआ और इनके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो हुआ महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत को जब हुआ युद्ध होता है 18 दिनों तक चला। 18 दिनों से एक क्वेश्चन और आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो वह पुराणों की भी संख्या 18 है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है 12th के लिए, ये याद कर लीजिएगा बुआ। नेक्स्ट, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? बुआ, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ? इस ऑप्शन के अनुसार महाभारत का जो रचना हुआ संस्कृत में हुआ, संस्कृत भाषा में हुआ। और फिर इसे अनुवाद कर दिया गया कई लेखकों के द्वारा, लेकिन महाभारत का जो मूल रचना हुआ था फर्स्ट बार वो संस्कृत भाषा में हुआ था। आइए पाली में देखते हैं कि पाली ये बौद्ध धर्म में पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया था। प्राकृत जो जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया था। जैन धर्म का जो ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं वो हिंदी बिहार राज्य की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बुआ, महाभारत किसने लिखी? कि महाभारत के रचयिता, लेखक या किसके द्वारा लिखा गया ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग आइए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार से। महाभारत का जो लेखक है महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का लेखक कौन है बुआ? महर्षि वेदव्यास है। आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम रामायण भी है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक बुआ, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक बाबू अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, इनका अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। आइए बुआ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? वह मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। इसका आंसर होगा बाबू सी, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। अब ऑप्शन के अनुसार देखते, थोड़ा ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। 4, वह वेदों की संख्या, वेद कितने हैं? वेदों की संख्या, वेदों की संख्या बाबू 4 है। वेदांग, वेदांगों, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6, वेदों की संख्या 4। और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्जुन का धनुष का क्या नाम था? अर्जुन के धनुष्य का क्या नाम था? तो वह अर्जुन के धनुष्य का नाम था बुआ गांडीव। अर्जुन के धनुष्य का नाम था गांडीव। एक तरफ हम नाम लिख देते हैं, एक तरफ धनुष लिख देते हैं। ये धनुष है, धनुष का बाबू, धनुष का ये नाम हुआ। और एक किसका नाम है? एक किन का नाम है वो लिख देते हैं। किन का धनुष है? विजय जो है बाबू, विजय धनुष है, विजय है कर्ण का, विजय धनुष कर्ण का है। सारंग है कृष्ण का, सारंग धनुष है कृष्ण का। और वाक्य जो धनुष है ये बुआ भीष्म पितामह का है, तो इसे भीष्म लिख देते हैं, भीष्म। और गांडीव जो बाबू है अर्जुन, अर्जुन के धनुष्य का नाम जो बाबू क्या है? गांडीव है। तो वह इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू डी नंबर, गांडीव। 12th का पूछा हुआ क्वेश्चन है बुआ। आइए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुआ महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। आइए बुआ, शांतनु, शांतनु जो रहते हैं बुआ भीष्म के पिता रहते हैं। शांतनु जो भीष्म के पिता रहते हैं। दुर्योधन के माता और पिता, माता का नाम गंधारी और पिता का नाम धृत, पिता का नाम हुआ धृतराष्ट्र, पिता का नाम धृतराष्ट्र तथा शकुनी। ये हुआ है गंधार नरेश या दुर्योधन के बुआ ये मामा और गंधारी के भाई लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो अंबालिका किसकी पत्नियाँ, सॉरी थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, किसकी पत्नियाँ थी? वो अंबालिका किसकी पत्नियाँ थी? तो वो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि अंबालिका किसकी पत्नियाँ थी। तो अंबालिका विचित्र वीर्य की पत्नियाँ थी। अंबालिका विचित्र वीर्य की पत्नियाँ थी। यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि विचित्र वीर्य के माता का क्या नाम था? माता और पिता। तब वह माता के नाम, विचित्र वीर्य के माता का नाम सत्यवती और पिता शांतनु। पांडु के माता का नाम अंबालिका और पिता का नाम देखते हैं अंबालिका। पांडु के माता का नाम अंबालिका और पिता के नाम बुआ जो रहता है विचित्र वीर्य ही माना जाता है। इनको हम विचित्र वीर्य कहेंगे, विचित्र वीर्य। लेकिन इनका जन्म विचित्र वीर्य से नहीं होता है। आकस्मिक मृत्यु के बाद सत्यवती के एक पुत्र रहते हैं मुनि से होता है। लेकिन लिखा जाता है कि पांडु के पिता का क्या नाम है, तो वह विचित्र वीर्य ही लिखा जाता है। दुर्योधन को वो हम बताइए दिए हैं कि माता कौन है और
पिता कौन है। फिर से एक बार देख लीजिए बुआ कि माता का नाम और पिता का नाम। दुर्योधन के माता का नाम कौन? तो बुआ दुर्योधन के माता का नाम गंधारी और पिता का नाम हुआ धृतराष्ट्र। बुआ याद कर लीजिए, धृतराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? वो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे घटोत्कच किसका पुत्र था, तो वो ऑप्शन के अनुसार इसका होगा डी नंबर कि भीम का पुत्र का नाम हुआ घटोत्कच रहता है। आइए युधिष्ठिर को देखते हैं कि वह इनके पिता का नाम क्या रहता है। पिता और पिता देख लेते हैं बुआ। इनके माता का नाम कुंती और पिता का नाम हुआ रहता है पांडु। वह पांडवों में सबसे बड़े पुत्र जो रहते हैं युधिष्ठिर रहते अर्जुनों के माता और पिता सेम है, माता कुंती और पिता पांडु। आइए बुआ दुर्योधन को तो अभी देखबे किए थे, तो देखने वाली बात है नहीं। तो आइए बुआ इसके अनुसार अपना देख लिए कि घटोत्कच किसका पुत्र था, तो बाबू भीम का पुत्र था। बाबू घटोत्कच किसका पुत्र था, तो भीम का पुत्र था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? वह क्वेश्चन है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? हिडिंबा जो थी एक राक्षस कुल की थी और भीम जो थे एक स्वर्ण कुल के थे। तब वह इनका जो विवाह हुआ था वो गंधर्व विवाह हुआ था। कौन सा विवाह हुआ? गंधर्व विवाह हुआ था। भीम और हिडिंबा का जो विवाह हुआ था गंधर्व विवाह हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बुआ। चलिए ठीक। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो बुआ द्रौपदी किसकी पत्नी थी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि किसी औरत का एक ही हस्बैंड हो सकता है, लेकिन द्रौपदी के 5 पति थे। इसमें देखेंगे अर्जुन भी थे, नकुल भी थे, सहदेव भी थे, 2 और थे, एक युधिष्ठिर एक भीम थे, तो उनका नाम नहीं है। फिर भी इनमें से सभी ऑप्शन के अनुसार इनका ऑप्शन डी होगा। लेकिन द्रौपदी का जो स्वयंवर होता है किसने जीता था? द्रौपदी का जो स्वयंवर होता है वो अर्जुन ने जीता था। द्रौपदी का स्वयंवर किसने जीता था? अर्जुन ने जीता था। चलिए, इनकी माँ के कहने पे 5 भाई की पत्नियाँ बननी पड़ती है द्रौपदी को। चलिए वाह। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो वह महात्मा गांधी जी भी किए हैं, विवेकानंद भी किए, बाल गंगाधर तिलक भी किए हैं, और इनमें से सभी यानी कि मतलब तीनों किए थे। इनमें से सभी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को बुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। चलिए बुआ हिस्टोरिकल। दुर्योधन की माँ कौन थी? बुआ हम 2 से 3 बार बता चुके इस वीडियो में कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो वो ऑप्शन के अनुसार दुर्योधन की माँ ए नंबर गंधारी। कुंती के पुत्र 3। कुंती के कितने पुत्र बाबू? 3। फर्स्ट में युधिष्ठिर, सेकंड में भीम और थर्ड में अर्जुन। चलिए, माद्री के पुत्र ये बुआ इनके क्या है बाबू? पुत्र है। माद्री के 2 पुत्र। माद्री के कौन कौन? नकुल, 1 नंबर में नकुल, 2 नंबर में सहदेव। माद्री के 2 पुत्र। माद्री के पुत्रों की संख्या बाबू 2 रहता है। सत्यवती के कितने पुत्र? तो बाबू सत्यवती के अपना एक ही पुत्र थे, उसका नाम विचित्र वीर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है?
तो वह एक ऑप्शन नंबर होगा डी, मानेश्वर। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।